डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पति का जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, किस पे डिपेंड करता है? प्राथमिक रूप से टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, उसकी आर्द्रता, नमी पे और तापमान पे डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन of the world are grouped as forest, grassland and tundra. In areas of heavy rainfall, ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा अधिक होती, हैवी होती है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, वहाँ कैसे पेड़ हो सकते हैं? बहुत ही बड़े विशाल वृक्ष उग सकते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई, इसलिए जंगल वहीं पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, जैसे जैसे जो नमी होती है, आर्द्रता, मॉइस्चर होता है, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। द साइज ऑफ ट्रीज एंड दियर डेंसिटी रेड्यूस, वैसे वैसे पेड़ों का साइज और उनका घनत्व कम होता जाता है। इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है, मीन्स वर्षा कम ज़्यादा होती रहती है, वहाँ क्या होता है? शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज आर ग्रास ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ कैसे पेड़ उगते हैं? शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसी जगह पे घास के स्थल उगते हैं, छोटे आकार वाले पेड़ उगते हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड में ग्रास लैंड का निर्माण करती हैं। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, सूखे क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है, थॉर्नी स्क्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ, एंड स्क्रब्स ग्रो, और स्क्रब्स ग्रो करते हैं। ठीक है, जिनको आप गुल्म कहते हैं हिंदी में। इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स, ऐसे क्षेत्रों में जो ड्राई एरियाज में प्लांट्स उगते हैं, उनकी रूट्स कैसी होती हैं? डीप रूट्स होती हैं। And leaves have thorny and wax surface to reduce loss of moisture by transpiration। और पत्तियां कैसी? कांटेदार और वैक्सी सरफेस, मोम की सतह जैसी होती हैं। किस लिए? टू रेड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, जिससे जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, वो न हो पाए या वो कम हो पाए। ठीक है, तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से होने, जब ये करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, उस समय मॉइस्चर का लॉस होता है। अब चूंकि इनकी पत्तियां कैसे होती हैं? कांटेदार होती हैं और वैक्स सरफेस वाली होती हैं, तो इनमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होता है, उसको ये रोक लेती है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडस। फॉरेस्ट को एवरग्रीन और डेसिडस में क्लासिफाई किया गया है। एवरग्रीन मीन्स हमेशा हरा भरा रहने वाला या सदाहरित, एंड डेसिडस मीन्स जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पर्णपाती जिनको कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव, डिपेंड करता है कि वो कब अपनी पत्तियां गिराते हैं। शेड देयर लीव्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वे अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। साइमल्टेनियसली इन एनी रीजन्स ऑफ द ईयर, डेसिडस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। और जबकि डेसिडस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर का लॉस होता है उसको बचाने के लिए, ठीक है, अपनी पत्तियां क्या करते हैं? ये गिरा देते हैं। द फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन दियर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। जंगलों को वो किस अक्षांश में स्थित है, उनकी अक्षांश की स्थिति के आधार पे, उनकी लैटिट्यूड्स की पोजीशन के आधार पे भी बांटा जाता है।
You have learned in detail about the various forest type, their animal life in the previous class. पिछले क्लास में जो एनिमल लाइफ का चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें और डिटेल में अधिक आपने उसमें पढ़ा होगा. टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक. वर्तमान समय में आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. मोर देन देयर वर 2 centuries बैक मीन्स जितने लोग 2 शताब्दी पहले थे उससे कहीं अधिक लोग वर्तमान समय में हैं. टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड. तो इतनी बड़ी आबादी को भोजन के लिए, जिससे कि उनको भोजन उपलब्ध हो जाए, इसके लिए क्या किया गया है, बहुत बड़े क्षेत्रफल के जो फॉरेस्ट थे उनको क्या कर दिया गया है, लार्ज एरिया फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स. फसल को उगाने के लिए भी एक बहुत बड़े क्षेत्र को साफ कर दिया गया है. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली. और जो वन का क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर है, पूरे वर्ल्ड में वो बहुत तीव्र गति से क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, उसको काटा जा रहा है, ठीक है. विश्व भर में जो वनों का कवर है, आवरण है, उसको कम किया जा रहा है. देयर इज़ अ नीड, एन अर्जेंट नीड, बहुत ही अति आवश्यक है, टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, कि इस बहुमूल्य संसाधन को हम क्या करें, संरक्षित करें, सुरक्षित करें. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जंगल क्या है, हमारी संपत्ति है, हमारी संपदा है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स, प्लांट्स क्या करते हैं, जानवरों को शेल्टर प्रदान करते हैं. एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और वो किसको मेंटेन करते हैं, इकोसिस्टम को, परितंत्र को भी मेंटेन करते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो क्लाइमेट में चेंजेस होता है और ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, कैन काजेज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेंट्स, ठीक है. तो ये किसका कारण बन सकता है, जो प्राकृतिक हैबिटेंट्स हैं, किसके, फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके लिए ये खतरनाक, घातक हो सकता है. मैनी स्पाइसेस हैव बिकम वनरेबल, बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस हैं, जातियां हैं, जो क्या आ गई हैं, अब डेंजर में आ गई हैं, ठीक है. और इन डेंजर, खतरे में है या धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं. एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और जो कुछ तो ऐसी है जो लगभग ख़त्म होने वाली है, विलुप्ति के बस एज पे है. डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है. इसके लिए कारण कौन कौन से हैं, जंगलों का काटना, मिट्टी का कटना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, निर्माण कार्य, आग का लग जाना, सुनामीज का आना, चट्टानों का खिसक जाना, आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स. ये कुछ क्या है, ये मानव के द्वारा बनाए हुए कुछ कारण हैं और कुछ नेचुरल फैक्टर हैं, ठीक है. ये रेस्पॉन्सिबल हैं. चार टुगेदर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज, जो क्या कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, इनको ख़त्म करने में, विलुप्त करने में गति प्रदान कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग भी और कुछ नेचुरल कारण भी. वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पोचिंग, जो चिंताओं का कारण है उसमें से एक सबसे बड़ी चिंता है वो ये है, इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ पोचिंग, जो शिकार है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग शिकार करते जा रहे हैं. दैट रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन अ नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पाइसेस, जिनसे एक विशेष प्रकार के जो पर्टिकुलर स्पाइसेस हैं उसमें कमी आ रही है. द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ, और वे जानवर जिनको शिकार किया जाता है एक पर्टिकुलर गैर कानूनी तरीके से, एक विशेष चीज़ों के कलेक्शन के लिए, किसके लिए, उनकी खाल के लिए, स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, टीथ्स, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर्स, ठीक है, उनका जानवरों का शिकार करते हैं.
उनकी हाइड्स को कलेक्ट करते हैं, उनके स्किन को, नेल्स को, टीथ को, हॉर्न्स को और उनके फीदर्स को। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, इनमें से कुछ जानवर हैं टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लिपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ठीक है, ऐसे ही कुछ जानवर हैं जिनका निरंतर शिकार किया जा रहा है और ये विलुप्त होने की कगार पे हैं, बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इनको हम जागरूकता फैला के ही क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वर्स मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्वर्स बनाए गए हैं, जिससे हम अपनी प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतुओं को संरक्षित कर पाएँ। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डेप्लेशन। ये जो हमारा प्रीसियस रिसोर्स है ये गायब न होने पाए, इसके लिए हमें आवश्यक है जो सक्रिय घाटियाँ हैं, ठीक है, झीलें हैं और जो नम स्थान है उनको बचाना है, जिससे ये वहाँ पे शरण प्राप्त कर सकें, रह सकें। देयर इज अ बैलेंस इन इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसेस इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर बहुत सारी आबादी में जो स्पाइसेस हैं, हमारे जीव जंतु हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट में है उसमें क्या बना रहता है, संतुलन, बैलेंस बना रहता है। पीछे आपने पढ़ा ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और इससे हमारे इन्वायरमेंट का क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पाइसेस। जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मानव का क्रियाकलाप है, उसने वर्ल्ड में जो इनका प्राकृतिक आवास हुआ करता था, बहुत सारे स्पाइसेस का उसको डिस्टर्ब किया है। ड्यू टू indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinct। जिससे हुआ क्या है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो या तो क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अथवा एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, विलुप्त हो चुके हैं अथवा विलुप्त होने की कगार पे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम सामुदायिक स्तर पे क्या करें, वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम लॉन्च करें, फॉरेस्ट्री जैसे कार्यक्रमों को चलाएं। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप्स। बच्चों को भी, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी जागरूक किया जाए, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट्स ऑफ वेरिड स्पाइसेस, जिससे जो विभिन्न जातियां हैं उनको देख सकें, उनका अवलोकन कर सकें। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज declaring that the trade as well as killing of lion, tigers, deers, great Indian bustard and peacocks have been banned। बहुत सारे कंट्रीज़ ने कुछ कानून बनाए हैं, घोषणा कर दी है that the trade, व्यापार, as well as killing of birds and animals are illegal। अगर आप जानवरों का व्यापार करते हैं, उनको मारते हैं, तो ये क्या है, अपराध है। बर्ड्स एनिमल्स आर इलीगल, गैर कानूनी है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स हैव बीन बैंड। भारत में भी इन जानवरों का शिकार करना बैन है, प्रतिबंधित है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पाइसेज ऑफ एनिमल। उसने बहुत सारे विशेष प्रकार के जो हमारे जीव जंतु हैं उनकी सूची तैयार की है। विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, और इस सूची में जिनका नाम है उनके व्यापार को क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित किया गया है। मीन्स आप
इस सूची में जो भी जानवर शामिल हैं, जो भी पशु पक्षी शामिल हैं, उनका आप ट्रेड व्यापार नहीं कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। जानवरों को बचाना और पेड़ पौधों की रक्षा करना ये प्रत्येक नागरिक का इथिकल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है।